असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ बातचीत करते हैं। हेमंत दा, आज राहुल गांधी ने कहा कि हम तो बीजेपी और आरएसएस से बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमारे गुरु हैं, और आप कह रहे हैं कि नागपुर आओ। हाँ, आज राहुल जी पब्लिक पीसी में बोला कि बीजेपी आरएसएस गुरु है। अरे गुरु बोलने से तो नहीं होगा। आप आइए, अभी भगवा ध्वज में प्रणाम कीजिए, नागपुर आइए, नागपुर नहीं आते हैं तो कोई शाखा में आइए। और हमारा जो गुरु है भगवा ध्वज, गुरु पूर्णिमा का दिन में उसमें थोड़ा बहुत गुरु दक्षिणा भी दीजिए आपका सामर्थ्य का अनुसार। गुरु बोलने से तो नहीं होगा ना, गुरु को तो कुछ तो आप गुरु दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा। तो क्या संघ परिवार बीजेपी राहुल गांधी को स्वीकार करने की तैयारी में है? देखिए, मैं बीजेपी का बात अलग है, लेकिन संघ तो हर भारतीय के लिए है। अगर आप भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं तो संघ में तो हमेशा आपको वेलकम करेगा, उसमें क्या कमी है। राहुल गांधी ने आज कहा कि ये बीजेपी वाले हम पे अटैक करते रहते हैं, मेरे टी शर्ट पे अटैक करते हैं, मेरे विदेश जाने पे अटैक करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं टी शर्ट इसलिए पहनता हूं क्योंकि मुझे ठंडा से डर नहीं लगता। देखिए, ये आप क्यों बोला? आप टी शर्ट पहनता है, आप बोलो कि मुझको टी शर्ट पहन के अच्छा लगता है। आप ठंडा से आपका डर नहीं लगता है, मतलब मेरा लगता है क्या ठंडा से डर? चलो कंपटीशन ही हो जाए, आप भी टी शर्ट पहने रहे हैं दिल्ली में, मैं भी पहने रहा हूं कितना दिन। देश में कोई सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो एक ब्रस्ट का बिना भी ठंडा का दिन में रहता है। आप उनको क्यों इंसल्ट कर रहे हैं? ये क्या फैशन स्टेटमेंट हो सकता है? आपको रास्ता में दिखाई देता है कितना लोगों का पास ब्रस्ट भी नहीं होगा, स्वेटर भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग भी तो जिंदगी गुजरता है। लेकिन उस बात को आप जैसे ठंडा का साथ लिंक किया, मतलब पहला भारत का अभी व्यक्ति होगा जो टी शर्ट पहन के भी ठंडा का दिन में बाहर निकाल के आए हैं, बिकॉज आप ठंडा से नहीं डरता है। अरे भाई, हमारा देश में करोड़ों लोग होगा जो ठंडा से नहीं डरता है, ठंडा से नहीं, किसी से नहीं डरता है, इतना बहुत सारे लोग हैं। तो आखिर उनको ठंडा से डर लग क्यों नहीं रहा है? आप क्या समझ रहे हैं कि उनको आखिर ठंडे से क्यों नहीं डर लग रहा है? देखो, मेरा तो इतना ही बात है, ये एक फैशन है। कोई टी शर्ट पहने, कोई कुर्ता पंजाबी पहने, एक आपका जो भी कोई समय में आपको एक अच्छा लगता है कि मैं ये ड्रेस करूं, ये आपका अपना इंटरनल मामला है। इस बात को आप पीसी में क्यों बोलता है? मतलब आप इसीलिए पीसी में बोल रहे हैं कि आप स्वेटर पहना था, आप टी शर्ट पहना था, लोग इसका संज्ञान ले और लोग बोले आप बहुत बहादुर है, इसका कारण ही मतलब ये किया था। अरे भाई, ये तो आप जो पहना पहनो ना, उसमें हमारा क्या जाते हैं। उन्होंने आज एक और बात कही कि बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं कि विदेश चला जाएगा यात्रा छोड़ के, मैं तो यही हूं। आज उसका मजाक भी उड़ाया उन्होंने। अरे वो तो 2022 में आप यहां है, 21 में कहा था, 20 में कहा था, 19 में कहा था। अभी चुनाव नजदीक है तो आप यहां है, लेकिन आप गारंटी दे सकता है कि आप 25 में नहीं जाएगा बाहर, 26 में नहीं जाएगा? आपका पासपोर्ट दिखाओ। आप जितना बार विदेश गया है, कोई भारतीय इतना नहीं गया है। विदेश जाने में भी आपने रिकॉर्ड किया है। आप जितना बार विदेश गया है, कोई भारतीय इतना बार विदेश नहीं गया है। तो आपका शौक हुआ इस टाइम नहीं जाऊंगा, नहीं जाओ, वो तो आपका निजी मामला है, उसमें हमारा क्या है? देश का क्या है? इसमें आपका क्या फर्क पड़ता है? कोई विदेश जाए या ना जाए, आपका हमारा क्या फर्क पड़ता है? आप बोलिए। अपने आप धुंधुरा पीटता है कि एज इफ वो कहां जाता है, कहीं नहीं जाता है, क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता है, उसी को लेके ही समाज एक चिंतन में है, समाज उसी को देखता है। भाई, ऐसा नहीं है। समाज का पास बहुत अलग अलग काम है। आप क्या टी शर्ट पहनते हैं वो आपका मुबारक है, फॉरेन आप जाना नहीं जाना वो आपका है, और आप एक बार नहीं भी जाएगा अच्छा है, और जाने से भी अच्छा है, हमारा क्या फर्क पड़ता है उससे। राहुल गांधी पे एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा। वो बार बार कहते हैं कि सेना जो है अरुणाचल बॉर्डर पे पीटी और सरकार उनके पीछे जाकर छुप रही है, खड़ा हो रही है। आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार सेना की आड़ में अपना खाल बचा रही है। सत्य क्यों नहीं बताते? नहीं, क्या सत्य बताना है कि भारतीय सेना हार गया था, साइना ने भारतीय सेना को खूब पीटा, यही बोलना है मुझको?
सरकार को यह बोलना है, वो सुनना चाहते हैं। वो क्यों सुनना चाहते हैं ये सब जो हकीकत नहीं है? जब सेना ने बोला हमने साइना को पीटा, आप क्यों नहीं बोलते हाँ हमारा सेना ने साइना को पीटा? इसलिए सेना तो बीजेपी का नहीं है, सेना आपका भी है। अगर आपका पास कोई इंटेलिजेंस है कि हमारा सेना ने सेना को पीटा गया, तो सोर्स बताइए कि इज इट ए चाइनीज सोर्स? इसलिए हमारा जितना मालूम है, और मैंने खुद भी सेना से मेरा भी बात हुआ है 1 to 1, हमारा भरपूर विजय हुआ तवांग में उस जंग में। लेकिन आपको यह इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है कि भारतीय सेना को पराजय हुआ, भारतीय सेना पीट गया? यह सोर्स कौन है आपका? पहले सोर्स निकालो। यह सोर्स तो आइडर देशद्रोही होगा या तो चाइना से होगा। आप सोर्स डाइवर्स करो। इतना तक आप बार बार जब बोल ही रहते हो, सोर्स डाइवर्स करो। सोर्स बताओ क्या है आपका सोर्स? राजीव गांधी तो नहीं था ना तवांग में, आप तो देखा तो नहीं था। ये तो कोई इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच नहीं था कि आप ग्राउंड में था। आपको किसी ने बताया होगा। वो बताने वाला आदमी का नाम दो, उनको जरूर अरेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो तो देशद्रोही होगा। अनाथ फनाथ बात अगर बोल रहा है वो तो देशद्रोही होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से फंड का मसला है, उसमें उसके ऊपर FCRA बैन भी लगाया गया। गृह मंत्री ने उस पर स्टेटमेंट भी दिया हाउस में। कहीं ये सब मिला जुला हुआ बातचीत नहीं? देखिए, 2-3 बात एस्टैब्लिश फैक्ट है कि चाइनीज एम्बेसी में राहुल गांधी गया था। चाइना में भी कांग्रेस का तब समय का अध्यक्ष का साथ चाइना का जो संबंध था वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में था। साथ में चाइनीज एम्बेसी से आप भारत चाइना संबंध सुधारने के लिए पैसा भी लिया। आपका क्या जरूरत था भारत चाइना संबंध सुधारने के लिए? मतलब बेसिकली आप चाइना के लिए PR करने के लिए आप पैसा लिया था। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इसीलिए राहुल गांधी मॉरली इंडिया चाइना मैटर में कमेंट नहीं देना चाहिए। इसलिए आपका हाथ साफ नहीं है। योर हैंड्स आर नॉट क्लीन। यू हैव नॉट आंसर्ड कि आपने पैसा क्यों लिया था, मतलब फाउंडेशन पैसा क्यों लिया था, और आपका सोर्स कौन है? बार बार जो आप भारतीय सेना का ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, प्रेस रिलीज होता है, और राहुल जी का जो बयान होता है वो अपोजिट दिखाई देता है। तो आपका सोर्स कौन है? आप भी बताओ, हमको भी और देशद्रोही को देखना है एक बार। कांग्रेस के नेता हैं कमलनाथ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री 24 के लिए हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं और करेंगे। उसमें समर्थन में नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। मैं भी समर्थन कर देता हूं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेगा। उम्मीदवार हम राहुल जी को भी बनाऊंगा, नीतीश कुमार जी को भी बनाऊंगा, कमलनाथ भी बन सकता है। उम्मीदवार बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत का जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएगा। अभी उम्मीदवार जिसको भी जो भी बनाए उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, मैच खेलेगा मोदी जी, गैलरी में जो भी देखने जाए उसमें क्या प्रॉब्लम है? दादा, आखिरी प्रश्न असम से रिलेटेड। आज आप साल के आखिरी दिन आपने बैठक बुलाई यहाँ और कैबिनेट की बैठक की। परिसीमन को लेकर आपने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। क्या फायदा मिलेगा उससे आम नागरिक को असम के? देखिए, परिसीमन करना ये भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, वो डिसीजन असम सरकार का नहीं है। लेकिन एक परिसीमन का पहले हमारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम बाकी था। वंस परिसीमन शुरू हो जाएगा तो हम वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर नहीं पाऊंगा। तो उसका कारण जो भी फॉर्मेलिटी बाकी था, पेंडिंग वर्क्स था, आज हम क्लियर कर दिया, सो दैट काल से परिसीमन आयोग अपना काम कर सकते हैं आराम से, और हमें भी उनका जो निर्देश है वो मान के ही चलना है, वही रास्ता है। दादा, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमोदरा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।